सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश करो, यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, किंतु कितना संकरा है वो द्वार और कितनी सीमित है वो राह जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े से हैं वो लोग जो उसे पा रहे हैं। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को मैं हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनेक या एक। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप एक मसीही हैं और आपके दोस्त हिंदू या ऐसे धर्म में विश्वास करते हैं जो अनेकों भगवान, देवी देवता और इन चीजों को मानते हैं और सोचते हैं कि ये सभी उन्हें उद्धार दे सकता है, और आपको कहते होंगे कि आप मसीही गलत हो क्योंकि आप सिर्फ यीशु को मानते हो, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको ये भी कहते होंगे, जैसे कुछ अच्छे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कि यीशु, राम, कृष्ण, विष्णु, शिवा, अल्लाह और अनेकों भगवान प्लस गाय, बकरी, हाथी जैसे जानवर सब एक हैं, उनकी शिक्षाएं एक हैं। तो आप मसीही सिर्फ यीशु को ही क्यों मानते हो? आप सिर्फ यीशु को मान के और हमारे भगवानों को ना मान के आप हमारे भगवानों का अपमान कर रहे हो। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में देना चाहता हूँ। पहला, इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी राय दे सकता है। अगर आपकी राय दूसरे के राय से अलग है तो क्या आप उनका अपमान कर रहे हो? और अगर आपको पता है कि आपकी राय सही है और आपके दोस्त की राय गलत, तो क्या आप उसे सही राय नहीं दोगे? जब आप अपने दोस्त को सही राय देते हो तो क्या आप उसे या उसके राय का अपमान कर रहे हो? नहीं, गलत या अपमान तब होगा जब आप अपनी राय उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दोगे, जैसे कि हर धर्म के कुछ लोग करते हैं। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि से सभी राय को सुन के, उसका अध्ययन करके खुद के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जो सही है और जो परमेश्वर की इच्छा है उसे चुनना चाहिए। दूसरा, जितने भी हमारे गैर मसीह भाई ये कहते हैं कि सारे धर्म के भगवान एक हैं और उनकी शिक्षाएं भी एक हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या आपने इन सारे लोगों की शिक्षा को जाना है? क्या आपको पता है कि इन सारों ने किसकी आराधना करने के लिए कहा है? मैं श्योर हूँ आप नहीं जानते, इसीलिए इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। क्योंकि यीशु ने जो सिखाया है, जिसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं, वो शिक्षाएं सभी अन्य भगवान, देवी देवताओं से अलग है। बाइबल हमें बताती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 में, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और इस बात को यीशु ने भी दोहराया, मरकुस 12 वचन 29 में। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा बताया है और कहा है कि जितने भी अन्य भगवान, देवी या देवता हैं वो सब झूठे हैं। अगर जो गैर मसीही ये कहते हैं कि बाइबल भी सत्य है, तब राम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह जैसे अन्य धर्म के भगवान ऑटोमेटिकली झूठे साबित हो जाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हो? अगर नहीं मानते तो आप कैसे कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और अन्य धर्म के भगवान सभी एक हैं? या तो आप अनजाने में झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें फिट किया गया है, या तो आप मानिए कि आपके हिसाब से बाइबल गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है। सच को खुल के बोलिए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने सिखाया है और सिर्फ उसी ने उस पर चला है। हमेशा सच बोलिए और पवित्र रहिए। तीसरा, जब कोई हिंदू या अनेकों भगवान और देवी देवताओं को मानने वाले मसीही जो सिर्फ एक परमेश्वर को मानते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप सिर्फ यीशु को क्यों मानते हो? आप मसीही हटी और क्लोज माइंडेड लोग हो। लेकिन हम लोग तो सभी को मानते हैं। अच्छा, उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर ये सब भगवान आपके लिए सही है तो आप क्रिश्चियन, एक मसीही क्यों नहीं बन जाते? अगर अल्लाह सही है तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? क्यों जब एक मसीही प्रचार करता है तो आप लोग उन्हें अपने ही देश में, अपने ही घर में मारते हो, उन्हें ताड़ना देते हो? अगर आप लोगों के लिए सभी भगवान और सभी धर्म एक हैं, तो आप लोग क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते? आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपके नजरिए से सिर्फ हिंदू धर्म ही सही है और आप मसीहियों पे ताड़ना करना कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ और सत्य का क्या मेल।
अंधेरे और उजाले का क्या रिश्ता, जिंदा खुदा यीशु मसीह और मिथक भगवानों का क्या संगम। और यही ताड़ना जो मसीहियों पे दुनिया भर में होता है अन्य धर्मों के लोगों से, साबित करता है कि बाइबल सही है। इसके बाद लोग कहेंगे कि हम तो यीशु को मानते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, कभी कभी चर्च भी चले जाते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? जी नहीं दोस्तों, चर्च जाने से, यीशु को बस कई भगवानों में से एक और भगवान मानने से, क्रिसमस में दोस्तों के साथ पार्टी करने से, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, ये सब करने से ना ही आप एक मसीही बनते हो, ना ही आप यीशु को मानते हो और ना ही आपका उद्धार होता है। क्योंकि यीशु को मानने वाले चर्च में, कलीसियों में इसलिए नहीं जाते कि कलीसिया एक टूरिस्ट प्लेस है। हर मसीही 2000 साल से कलीसियों में इसलिए जाते हैं कि वो यहोवा की आराधना कर सके, दूसरों के लिए, देश के लिए और इस जगत के सारे लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। और कलीसिया सिर्फ एक मंदिर या भवन नहीं है। बाइबल कहती है हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, उसी को कलीसिया कहते हैं। जो लोग कलीसियों में घूमने जाते हैं या अपने परिवार के दबाव में जाते हैं, वो मसीही नहीं है। वैसे ही यीशु को कई भगवानों में से एक भगवान या क्रिसमस में पार्टी करने से आप मसीही नहीं बन जाते। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ लोग जो सत्य की खोज कर रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि दुनिया में इतने मार्ग हैं, इतने भगवान हैं, तो मैं सिर्फ यीशु को क्यों चुनूं, जो सिखाता है कि स्वर्ग का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग संकरा है और उसके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उसका उत्तर मत्ती रचित सुसमाचार में दिया गया है। मत्ती 7:13, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करो, यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, किंतु कितना संकरा है वो द्वार और कितनी सीमित है वो राह जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को न्योता देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। अंतिम घड़ी निकट है मेरे दोस्तों। यीशु आपको अनंत जीवन, आपके पापों से मुक्त करके आपको अनंत सुख देने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसके न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे? अब भी वक्त है आपके पास, निर्णय आप खुद करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।